आज हमनी के संदेश के शीर्षक बा मसीह प्रभु। हमनी के यीशु के बारे में एगो नया श्रृंखला शुरू कइले बानी जाकि यीशु चेतावनी दिहले बाडन की उनकर दूसरा आगमन से पहले के साल धार्मिक धोखा से चिन्हित हुई, खासकर के झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता लोग के उदय जे झूठा संदेश के प्रचार करी और बहुत लोग के धोखा दी ही। मत्ती अध्याय 24 पद 4 और 5, पद 11 और 24। हमनी के धोखा के उहे समय में जी रहल बानी जा। हर तरह के गलतफहमी के भरमार बाकी यीशु के हवे और उए दुनिया में काहे अइले। सोशल मीडिया एह भ्रम के एगो नया स्तर पर ले जाला। धोखा से और यीशु के बारे में हमनी के एकमात्र सुरक्षा इहे बाकी हमनी के खुद ई जानल जाव कि उ के हवे और उए दुनिया में काहे अइले। उनकरा बारे में जानकारी के एकमात्र पूरा तरह से भरोसेमंद स्रोत से बाइबल, परमेश्वर से लिखल शब्द के। हमनी के एह साल के पहला 8 हफ्ता एह बात पर बिता दिहनी जा कि हमनी के नया नियम के सामग्री पर भरोसा काहे कर सकेनी जा। नया नियम यीशु के गवाह लोग द्वारा लिखल गइल बा, लोग जे यीशु के साथे चलल और बात करत रहेलन, उनकरा के मरत देखलन और फिर उनकरा के फिर से जी उठल भी देखलन। ऊ जवन देखले उनकर जिंदगी बदल दिहलस। जब नया नियम के अन्य प्राचीन रचना सब के विश्वास योग्यता के आकलन करे खातिर इस्तेमाल कइल गइल ओही पैमाना सब से जांच कइल जाए तब ई अन्य प्राचीन किताब सब के बराबरी पर खड़ा बा। आज के लोग के ई सुनल कवनो असामान्य बात नइखे कि उ लोग मानत बा कि यीशु एगो अच्छा आदमी रहेलन जे हमनी के एक दूसरा से प्यार करे के आग्रह कइले रहेलन, लेकिन उ कबो परमेश्वर होखे के दावा ना कइले। हालांकि यीशु के गवाह लोग के रिपोर्ट बा कि यीशु एगो इंसान से ज्यादे रहले। यीशु सचमुच अपना के परमेश्वर होखे के दावा कइले रहले, अवरी गवाह उनका पर विश्वास कइले। पिछला हफ्ता के संदेश के संक्षेप में समीक्षा कइल जाव। हमनी के 4 गो सुसमाचार में से 3 में दर्ज एगो घटना के देखनी जा, जवन की यीशु के ऐतिहासिक जीवनी है। यीशु अपना प्रेरित लोग से पूछले कि तोहनी के कहत बा कि हम आदमी के बेटा हई। जवना पर पतरस जवाब देले कि तू मसीह हव, परमेश्वर के बेटा हव। मत्ती अध्याय 16 पद 13 और 16। यह घटना में 3 गो उपाधि के प्रयोग यीशु के संदर्भ में कइल गइल बा, मनुष्य के बेटा, मसीह और परमेश्वर के बेटा। तीनों के बहुत महत्व बा और सब हमनी के यीशु के बारे में अंतर्दृष्टि देला। यीशु अवतारित भगवान हवे, मानव शरीर में भगवान हवे। अवतार लेवे के मतलब होला मानव शरीर के धारण कइल। नया नियम से पता चलेला कि यीशु परमेश्वर हवे जे अभियों परमेश्वर होखला के बावजूद आदमी बन गइलन। ऊ भगवान आदमी पूरा तरह से भगवान आ एके साथे पूरा आदमी हवे। ऊ एक व्यक्ति हवे, 2 गो स्वभाव वाला मानवीय आ दिव्य। फिलिपियों अध्याय 2 पद 5 और 7। जब यीशु एह दुनिया में अइले तो ऊ मनुष्य के शरीर धारण कइले। ना त हार मान के ना ही अपना दिव्य स्वभाव के एक तरफ रख के यीशु पूरा तरह से मानवीय शरीर धारण कइले। यीशु मनुष्य के शरीर में रहे वाला परमेश्वर ना रहले, ना ही उनकर स्वभाव मिश्रित रहे। वो एगो आदमी के रूप में जिए वाला भगवान रहले, पूरा तरह से भगवान आ साथे साथे पूरा तरह से आदमी। ई बात समझ से परे बा। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 16। यीशु एगो मानव शरीर धारण कइले ताकि उ हमनी के पाप खातिर बलिदान के रूप में मर सकस और उनकरा में विश्वास करे वाला सब लोग खातिर पाप के सजा और शक्ति से मुक्ति पावे के रास्ता खोल सके। इब्रानियों अध्याय 2 पद 9 और 15। पूरा तरह से समझे खातिर कि यीशु के हवे हमनी के पिछला हफ्ता त्रिएकता के बारे में कइल गइल कुछ टिप्पणी के समीक्षा करे के चाही। त्रिमूर्ति 2 गो लैटिन शब्दन से आइल बा, त्रितीन आ यूनिस एक। हालांकि त्रिमूर्ति शब्द बाइबल में ना मिलेला, खाली एकर सिद्धांत भाषिक्षा में मिलेला। बाइबल ई बतावेला कि परमेश्वर एगो ऐसन प्राणी हवे जे एक साथ 3 अलग अलग व्यक्ति के रूप में प्रकट होखेलन, पिता, बेटा और पवित्र आत्मा। ई लोग एह मायने में एक हवे कि ऊ लोग आत्मा
जागरूक आ एक दूसरा के साथ बातचीत करे वाला होला। व्यक्तिगत सबसे बढ़िया शब्द है जवना के इस्तेमाल हमनी के अवर्णनीय के वर्णन करे खातिर कर सकेनी जा। बाकिर व्यक्ति शब्द एह से कम पड़ जाला काहे कि हमनी खातिर व्यक्ति के मतलब होला ऊ व्यक्ति जे दूसरा व्यक्ति से अलग होखे आ ई तीनों व्यक्तित्व अलग अलग होला, बाकिर एक दूसरा के हिस्सा होला, ऊ लोग सहभागीदारी करेला भा एके दिव्य स्वभाव में जुड़ल होला। एक के बिना दूसरा के ना हो सकेला। जहाँ पिता बाड़े उहा बेटा बाड़े अवुरी पवित्र आत्मा बाड़े। पिता भगवान हवें, बेटा भगवान हवें, पवित्र आत्मा सब भगवान हवें। ई हमनी के समझ से परे बा, काहे कि हमनी के एगो अनंत असीम अस्तित्व के बात करत बानी जा आ हमनी के परिमित प्राणी हईन जा। भगवान के स्वभाव के समझावे के हमनी के सब प्रयास कमजोर पड़ जाला। हमनी के खाली उहे स्वीकार कर सकेनी जा जवन बाइबल प्रकट करेला और परमेश्वर के आश्चर्य में आनंदित हो सकेनी जा। 2000 साल पहले मरियम नाम के एगो कुंवारी के गर्भ में एगो दिव्य प्राणी उत्पन्न हुए ओह मनुष्य देह लिहलसी आ एह दुनिया में जन्म लिहलसी। एह संदेश में हमनी के विचार करे जा रहल बानी जा कि कैसे यीशु के गवाह लोग के विश्वास हो गईल कि यीशु भगवान अवतार हवे और हवे। यीशु के जन्म पहला सदी के इस्राएल में भइल रहे। उनकर पहला अनुयायी यहूदी रहले। इनकर विश्वदृष्टि के आकार पुरान नियम से मिलल रहे। उ लोग एह शास्त्रन से समझत रहेन कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक दिन एगो उद्धारकर्ता मसीह के भेज दिहे, जवन दुनिया के पाप, भ्रष्टाचार और मौत से बचावे और धरती पर परमेश्वर के राज्य के स्थापित करे। पहला सदी के शुरुआत तक इस्राएल एह उम्मीद से भर गईल रहे कि मसीहा के आगमन नजदीक आ गईल बा। 500 साल पहले उनकर पुरान नियम के एगो भविष्यवक्ता दानियल के देखावल गईल रहे कि 4 गो राज्य इस्राएल के देश पर राज करी हैं और ओकरा बाद मसीहा आई हैं। दानियल अध्याय 2 पद 36 और 45। जब दानियल ई भविष्यवाणी कैले रहले तब बेबीलोन साम्राज्य इस्राएल पर नियंत्रण रखत रहे। अंत में फारस बेबीलोन आ इजरायल समेत ओकर सगरी देश पर कब्जा कर लिहलसी। फारस पर यूनानी साम्राज्य के कब्जा हो गईल आ रोमन साम्राज्य द्वारा उखाड़ फेंकल गईल जे 63 ईसा पूर्व में इजराइल पर नियंत्रण ले लिहलस। चौथा राज्य अस्तित्व में रहे और इस्राएल जानत रहे कि मुक्तिदाता के आवे के समय आ गईल बा। दानियल भविष्यवक्ता इहो लिखले बाडन कि जिब्राइल स्वर्गदूत यह उद्धारकर्ता के मसीहा कहले बाडन और कहले बाडन की उपाप के अंत करके अनंत धार्मिकता में प्रवेश करी हैं। दानियल अध्याय 9 पद 24 और 26। हिब्रू शब्द के अनुवाद मसीहा के मतलब अभिषिक्त। मसीह एगो ग्रीक शब्द से हवे जेकर मतलब होला अभिषिक्त क्रिस्टोस या अलग चुनल गईल। पहला सदी में लगभग 25 साल बाद यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला नाम के एगो भविष्यवक्ता प्रचार करे लगलन कि इस्राएल के लोग के पाप से पश्चाताप करे के चाही काहे कि परमेश्वर के राज्य नजदीक आ गईल रहे। यूहन्ना के सार्वजनिक सेवा से काफी हलचल मचल और इस्राएल के धार्मिक नेता लोग मंदिर के सहायक और याजकन के यूहन्ना के पास भेज के पूछलस कि का वादा कईल मसीह हवे। यूहन्ना अध्याय 1 पद 19 और 22। यूहन्ना यशायाह भविष्यवक्ता के हवाला देत कहले कि उनकर सेवा यशायाह में एगो भविष्यवाणी के पूरा होखे। यशायाह अध्याय 40 पद 3 हम जंगल में चिल्लाती आवाज हई प्रभु के आवे खातिर एगो सीधा रास्ता तैयार करत बानी। यूहन्ना अध्याय 1 पद 23। अनुवादित यूनानी शब्द परमेश्वर कुरियोस हवे। एकर मतलब होला अधिकार में सर्वोच्च। ये शब्द यहोवा परमेश्वर है, इस्राएल के परमेश्वर के नाम है, जवना नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर पहाड़ पर मूसा के सामने आपन प्रकटीकरण कइले। 1500 साल पहले सिनाई पहाड़ पर जब 285-246 ईसा पूर्व के बीच पुरान नियम के हिब्रू से ग्रीक में अनुवाद भइल तब कुरियोस ऊ ग्रीक शब्द रहल जेकरा के विद्वान लोग हिब्रू नाव यहोवा खातिर चुनल। यूहन्ना के सुसमाचार
जवन नया नियम के 4 गो सुसमाचार में से एगो में एह बात के विस्तृत विवरण दिहल गईल बा कि कैसे यीशु के पहिला 12 प्रेरितन में से कुछ लोग यूहन्ना के सेवा के दौरान यीशु से सामना कईल और उनकरा प्रति उनकर प्रतिक्रिया के ध्यान दी कि यीशु के उहे उपाधि से बोलावल गईल जवन उनकरा अंतिम सेवा के पहिला कुछ दिन से दिहल गईल रहे। यूहन्ना प्रेरित रिपोर्ट करेलन कि यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला के याजक और सहायक लोग के पूछताछ के अगला दिन उ यीशु के उनकरा लगे आवत देख ले। बपतिस्मा लेवे खातिर आयल भीड़ में यीशु भी रहले। यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला चिल्ला के कहले, यह उबाड़े परमेश्वर के मेमना जवन दुनिया के पाप के दूर करेला। यूहन्ना अध्याय 1:29। ध्यान रहे कि 1500 साल से अधिका समय से पहिला सदी के यहूदी लोग पहाड़ पर परमेश्वर मूसा के दिहल निर्देश के अनुसार जियत बा। सिनाई पहाड़ पर जवना में एगो मेमना के बलिदान दिहल शामिल रहे ताकि पश्चाताप ले आवल जा सके ताकि उ लोग के पाप के ढंकल जा सके। ध्यान रहे कि इस्राएल के इतिहास में एह बिंदु तक उनकर धार्मिक व्यवस्था के तहत पाप खातिर बलिदान दिहल गईल सब मेमना के इंतजाम मनुष्य द्वारा कईल गईल रहे। यूहन्ना के अनुसार ई मेमना परमेश्वर के द्वारा दिहल गईल बा। उ लोग अभी तक इ नईखन जानत, लेकिन यीशु एगो परमेश्वर पुरुष के रूप में अपना मूल्य के कारण दुनिया के पाप के दूर करे के लायक बाड़े, क्रूस पर अपना बलिदान के माध्यम से। मत्ती, मरकुस और लूका के सुसमाचार सब बतावेला कि पवित्र आत्मा यीशु पर उतरल जब उ बपतिस्मा लिहले। मत्ती अध्याय 3:16 और 17। यूहन्ना कहले कि परमेश्वर उनका के बपतिस्मा देवे खातिर भेजले बाड़न और उनकरा से कहले कि जब रउवा पवित्र आत्मा के केहू पर आवे के देखब त विश्वास करी कि उहे है जेकरा के रउवा खोजत बानी। यूहन्ना अध्याय 1:32 और 35। यूहन्ना प्रकट कैलन, हम यीशु के साथे ऐसन भइल देखनी, यही से हम गवाही देत बानी कि उ परमेश्वर के बेटा हवें। यूहन्ना अध्याय 1:35। याद करी कि हमनी के पिछला हफ्ता भगवान के बेटा के उपाधि के बारे में का कहले रहनी जा। ओह संस्कृति में आदमी के बेटा उपाधि के मतलब भी होला कि अपना पिता के गुण के क्रम में भा ओकरा में होखे वाला व्यक्तित्व। दूसरा राजा अध्याय 2:3 और 5, इफिसियों अध्याय 5:8 आदि। पहली सदी के लोग परमेश्वर के बेटा के उपाधि के गलती से देवता के दावा मान लिहल। यहूदी धार्मिक अगुवा लोग यीशु के ईश्वर निंदा के चलते कई बेर पत्थर मारे के कोशिश कैले काहे कि उ परमेश्वर के आपन पिता के रूप में संदर्भित कैले अपना के परमेश्वर के बेटा कहेल। यूहन्ना अध्याय 5:18, यूहन्ना अध्याय 10:31 और 33। पुरान नियम के एगो औरी भविष्यवक्ता यशायाह लिखले बाड़न की एगो बेटा परमेश्वर से आ रहेल बा और उ परमेश्वर हुई, हमनी खातिर एगो बच्चा पैदा भइल बा, हमनी खातिर एगो बेटा दिहल गईल बा, आ राज्य ओकरा कान्हा पर हो जाई, और उनकर नाम अद्भुत, सहायक, पराक्रमी भगवान, अनंत पिता, शांति के राजकुमार कहल जाई। यशायाह अध्याय 9:6। जब यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला यीशु के देख ले तो उ घोषणा कैले, उहे हवे जेकरा बारे में हम बात करत रहनी, जब हम तोहनी से कहनी कि हमरा से बढ़ के हूँ आ रहेल बा, काहे कि उ हमरा से बहुत पहिले मौजूद रहले। यूहन्ना अध्याय 1:30। हालांकि यूहन्ना के महतारी असल में यीशु से 6 महीना पहिले गर्भवती रहली। लूका अध्याय 1:36। जवना दिन मंदिर के अधिकारी यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला से पूछताछ कैले, वो अपना दो चेलन के संगे खड़ा भइले, एगो अंद्रियास पतरस के भाई, अबुरी फेर घोषणा कैले कि यीशु परमेश्वर के मेमना हवे। अंद्रियास अपना भाई पतरस से कह के यीशु के लगे ले आवे गईले अबुरी उनुका से कहले, हमनी के मसीहा अभिषिक्त के मिल गईल बा। यूहन्ना अध्याय 1:35 और 42। यीशु प्रेरित फिलिप से मिलन, जे जवाब दिहलन, और नथनील के खोजे गईल नेहमनी के ई ना बतावल गईल कि फिलिप यीशु से कैसे मिलन या और नथनील एक दूसरा के कैसे जानत रहेन। फिलिपुस नथनील से कहले, हमनी के उहे मिल गईल बा,
जेकरा बारे में भविष्यवक्ता लिखले रहले, अवरी ओकरा बाद ओकरा के यीशु के लगे ले गईले। यूहन्ना अध्याय 1:43 और 49। जैसे जैसे दोनों आदमी प्रभु के पास अइले, यीशु नथनील के बारे में कहले, यह एगो ईमानदार आदमी आइल बा, इस्राएल के सच्चा बेटा। जब नथनील यीशु से पूछले कि उनका बारे में कैसे पता चलल, त यीशु जवाब देले कि फिलिपुस के तोहरा के पावे से पहिले हम तोहरा के अंजीर के पेड़ के नीचे देख सकत रहनी। ध्यान दी कि नथनील का जवाब दिहले, तू परमेश्वर के बेटा हौ, इस्राएल के राजा। पहिला सदी के इस्राएल जानत रहे कि भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी कैले बा कि एगो राजा ओह लोग के लगे आवत बा। यिर्मयाह अध्याय 23:5 और 6, जकर्याह अध्याय 9:9। यीशु ओकरा से कहले, तू एह से बढ़हन चीज देखब। सच्चाई इबा के रउवा सब आकाश खुलल देखब और परमेश्वर के स्वर्गदूत के स्वर्ग में चढ़त और उतरत देखब। यूहन्ना अध्याय 1:50 और 51। जैसे कि यीशु के 12 गो प्रेरित गवाह अगिला 3.5 साल में उनकरा साथे व्यापक समय बितवले, न खाली उ लोग उनका के चमत्कार करत देखले जवन औरी पुष्टि कैलस कि उहे हवे जेकरा बारे में भविष्यवक्ता लोग लिखले बा। मत्ती अध्याय 11:1 और 6। उनका जन्म के हालात से उ लोग सीखल। हो सकेला कि उ लोग खुद मरियम से सीखले हुई कि जब उ कुंवारी रहली त जिब्राइल स्वर्गदूत उनका से कैसे प्रकट भइले। वो ओकरा से कहले कि पवित्र आत्मा ओकरा पर छा जाई, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हो जाई अवरी एगो बच्चा के जन्म दीही, जवना के परमेश्वर के बेटा कहल जाई। लूका अध्याय 1:26 और 35। प्रेरित लोग के पता चलल होई कि जिब्राइल मरियम के मंगेतर यूसुफ के सामने भी प्रकट भइले अवरी उनका से कहले कि मरियम के पेट में जवन बच्चा बा, ओह पवित्र आत्मा से बा। मत्ती अध्याय 1:20। और उ लोग के बच्चा के यीशु कहे के रहे, जवना के मतलब होला उद्धारकर्ता, काहे कि उ अपना लोग के पाप से बचाई। मत्ती अध्याय 1:21, लूका अध्याय 1:31। जिब्राइल आगे कहले कि इ जन्म यशायाह अध्याय 7:14 के पूरा हुई एगो भविष्यवाणी की एगो कुंवारी एगो बेटा के जन्म दीही अवरी उ लोग ओकरा के इम्मानुएल या हमनी के संगे भगवान कह दिहे। मत्ती अध्याय 1:23। याद रखी, परमेश्वर के बेटा के उपाधि के प्रयोग यीशु, परमेश्वर मनुष्य के संबंध में दो तरह से कैल गईल बा। वो अवतार लेवे वाला परमेश्वर हवे, पूरा तरह से परमेश्वर और पूरा तरह से आदमी हवे। आ परमेश्वर ओकर मानवीय स्वभाव के पिता हवे। 12 प्रेरित लोग के बतावल हो सकेला कि जिब्राइल मरियम के आपन संदेश दिहला के कुछ समय बाद वो अपना चचेरी बहिन एलिजाबेथ से मिले गईली, जवन की एगो असामान्य बच्चा से भी गर्भवती रहली। ई लइका यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला होई। लूका अध्याय 1:5 और 17। जब एलिजाबेथ मरियम के अभिवादन सुनली तो वो पवित्र आत्मा से भर गईली अवरी कहली कि ई केतना सम्मान बा कि हमरा प्रभु के महतारी हमरा लगे आइल बाड़ी। लूका अध्याय 2:43। ग्रीक शब्द के अनुवाद प्रभु कुरियोस हवे, जवन यहोवा के ग्रीक समकक्ष हवे, इजराइल के परमेश्वर के नाम, जवन पहाड़ पर मूसा के दिहल गईल रहे। प्रेरित लोग सुनले हुई कि जवना रात यीशु के जन्म भइल रहे, बेतलेहम शहर के बाहर स्वर्गदूत चरवाहा लोग के सामने प्रकट भइल आ घोषणा कैलस, आज एगो उद्धारकर्ता के जन्म भइल बा, ओ मसीह प्रभु हवे। मसीह उहे ग्रीक शब्द है जवना के हमनी के पहले ही जिक्र कैले बानी जा, कुरियोस। जब हमनी के सुसमाचार के विवरण पढ़ेनी जाता हमनी के देखत बानी जा कि प्रेरित लोग अपना शुरुआती विश्वास से जूझत रहेन कि यीशु मसीह परमेश्वर के बेटा हवे, खासकर के उसूली पर चढ़ावल और मरला के बाद। लेकिन जब 3 दिन बाद यीशु मुवलन में से जी उठलन त यीशु के हवे, एह पर सब संदेह दूर हो गईल। ये आदमी इतना आश्वस्त रहले कि यीशु के हवे कि उ लोग सचमुच आपन जान दे के दुनिया के बता देले कि उ अवतार लेवे वाला परमेश्वर हवे और उ दुनिया के पाप के दूर कर देले।
जब यीशु जी उठला के बाद अपना प्रेरितन के सामने प्रकट भइलन त थोमस उनकरा साथे उहा ना रहले। वो कहले कि जब तक वो यीशु के शरीर पर घाव ना देख पई है तब तक वो विश्वास ना करी है कि प्रभु जी उठ गईल बाड़े। यूहन्ना अध्याय 20 पद 24 और 28। 8 दिन बाद यीशु फिर से अपना प्रेरित लोग के सामने प्रकट भइले। अब की बेर थॉमस मौजूद रहले, जवन देखले रहले ओकरा से आश्वस्त रहले। यीशु के प्रति उनकर जवाब रहे, तू हमार प्रभु हव, यानी कि कुरियोस और हमार परमेश्वर हव। यीशु एह आराधना के काम के स्वीकार कैलन। अच्छा यहूदी के रूप में थॉमस और यीशु दोनों जानत रहन कि प्रभु और परमेश्वर एक है। व्यवस्था अध्याय 6 पद 4, निर्गमन अध्याय 20 पद 1 और 5। हमनी के अगला हफ्ता औरी चर्चा करे के बाकी यीशु के हवे और वे दुनिया में काहे अइले। बाकिर एह संदेश के समापन करत घड़ी एह बिंदु पर विचार करी। आज के कई लोग तथाकथित विद्वान लोग भी ये कहे के कोशिश करेला कि यीशु कबो परमेश्वर होखे के दावा ना कैले। वो लोग कहेला कि उनकर ईश्वरीयता और पुनरुत्थान मिथक और किंवदंती रहे जवन यीशु के जिए के बहुत बाद विकसित भइल। हालांकि ये कहल की गवाह प्रेरित लोग कबो विश्वास न कैले कि यीशु परमेश्वर हवे। नया नियम में उनकर लेखन के स्पष्ट गवाही के इनकार है। अब तक हम खाली सुसमाचार के बयान के उद्धरण देले बानी। प्रेरितों के काम के किताब से बस कुछ उद्धरण पर विचार करी, जवन प्रेरित लोग के गतिविधियन के रिकॉर्ड है जब उ लोग दुनिया के बतावे खातिर निकलल कि उ लोग का देखले रहले, जब उ लोग मसीही लोग के चिट्ठी लिखत रहले जे अपना प्रयास के माध्यम से यीशु में विश्वास करे लगले। पतरस पहिला बेर गैरयहूदी लोग के प्रचार करत कहले कि तुम सबके प्रभु कुरियो यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथे शांति होखे। प्रेरितों के काम अध्याय 10 पद 36। अपना दूसरा पत्र में वो यीशु के जिक्र कैले बाड़न, यीशु मसीह हमनी के परमेश्वर थियोस और उद्धारकर्ता हवे। दूसरा पत्रस अध्याय 1 पद 2। पत्रस और दूसर लोग भविष्यवक्ता लोग के लेखन से जानत रहन कि अकेले परमेश्वर मुक्तिदाता हवे। यशायाह अध्याय 45 पद 21। भगवान के अलावा केहू के उधारी कहल निंदा रहे। पौलुस इब्रानियों के लिखल चिट्ठी में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उद्धृत करत बाड़न कि ऊ यीशु के परमेश्वर कहत बाड़न, जब ऊ अपना एकलौता बेटा के दुनिया के सामने पेश कैलन त परमेश्वर कहले, परमेश्वर के सब दूत उनकर पूजा करस। वो बेटा से कहत हवे, हे परमेश्वर, राउर सिंहासन हमेशा खातिर बनल रही। इब्रानियों अध्याय 1 पद 6 और 8। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के किताब में बतावत बाड़न की प्रभु कुरियोस अपना के अल्फा और ओमेगा कहेलन। ग्रीक शब्दन के मतलब पहला और आखिरी होला। यशायाह भविष्यवक्ता भी प्रभु के उद्धरण देहले बाड़न की अपना के पहला और आखिरी कहत बाड़न। यशायाह अध्याय 41 और 4, यशायाह अध्याय 44 पद 6, यशायाह अध्याय 48 पद 12। तब यूहन्ना लिखले बाड़न की ई यीशु ही जी उठल प्रभु हवें जे अपना के अल्फा और ओमेगा कहत रहेन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 11 और 18, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 12 और 13। यूहन्ना आपन सुसमाचार मत्ती, मरकुस या लूका से बाद में लिखले बाड़न। जैसे जैसे झूठा शिक्षा फैलत जात रहे जवन यीशु के परमेश्वर हवें से इनकार करत रहे, झूठा शिक्षा के विकास होखत रहे, वो लोग के घेरा के लोग के प्रभावित करत रहे और कलीसिया में भी घुसपैठ करत रहे। दूसरी सदी में यह विचार सब के गनोस्टिकिज्म के नाव से जानल जाला। ई एगो झूठा शिक्षा हवे जे आज फिर से सामने आइल बा। यह बारे में हमनी के अगला हफ्ता के संदेश में औरी बताइब जा। बाकिर जैसे जैसे हमनी के ई संदेश खत्म कर रहेल बानी जा, आई एगो बात पर ध्यान दिहल जाव। यूहन्ना विशेष रूप से बतवले कि ऊ आपन सुसमाचार काहे लिखले। उनकर मकसद ई ना रहे कि बाकी 3 गो लेखक जवन रिकॉर्ड कैले रहले ओकरा के दोहरावल जाव। उनकर किताब में 90% से अधिका नया सामग्री बा।
यूहन्ना कहले कि यीशु चेलन के सामने औरी बहुत चमत्कार और अचरज के काम कैलेन, जवन एह किताब में नइखे लिखल। लेकिन इस सब एह से लिखल गइल बा कि रउआ विश्वास कर सकीले कि यीशु मसीह हवे, उ अभिषिक्त हवे, परमेश्वर के बेटा हवे और उनकरा द्वारा रउआ उद्धार पा सकेनी। उनकरा पर विश्वास करी, उनकर नाम पर रउआ अनंत जीवन प्राप्त कर सकेनी। यूहन्ना अध्याय 20 पद 30 और 31। भगवान रउआ सभे के आशीर्वाद देस। आमीन।